Hello everyone, Jai Hind. Myself Kunal Sanjay Patil. I'm from Maharashtra and I'm going to share you my experience of Yuva Single Phase 6 and also guide you how you can register for Yuva Single Phase 7 program. So let's start कि ये मेरा पहला वीडियो है so please understand कि थोड़ा वीडियो क्वालिटी तो बेकार होगा and फोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना थोड़ा वॉइस क्वालिटी भी थोड़ा ठीक ठाक ही रहेगा क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास इस टाइम ठीक है. So let's begin with my experience of Yuva Sangam Phase 6. As you guys can see, पहला मैंने ब्रांडिंग कर रहा हूँ मैं युवा संगम की बिकॉज या उन्होंने हमें 7 दिन के लिए स्पॉन्सर किया था टू आंध्र प्रदेश. सो आई वाज डेलीगेट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड जो हमारा नोडल इंस्टीट्यूट था फ्रॉम महाराष्ट्र वाज आईसेल पुणे. सो बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि नोटिफिकेशन आई थी मेरे एक जूनियर ने मुझे बताया कि युवा संगम करके एक प्रोग्राम है EBSB के अंडर होता है. तो उसने मुझे बताया और रजिस्ट्रेशन करवाया तो मैंने उसके एरिया में रजिस्ट्रेशन कर दिया बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था युवा संघ के बारे में. बाकी मुझे EBSB पता था पहले से कि EBSB होता क्या है बिकॉज आई वाज एनसीसी कैडेट एज वेल. तो मुझे आइडिया था कि EBSB क्या है बिकॉज EBSB के अंदर हमारे एनसीसी में कैंप्स होते हैं ठीक है. बट ऐसे होते हैं ये नहीं पता था मुझे. तो मैंने रजिस्टर किया एंड अराउंड कुछ डेढ़ दो महीने बाद मुझे मेल आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द युवा सिंगल फेज 6 प्रोग्राम एंड उसके बाद फिर मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया. डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किया एंड आई वाज सिलेक्टेड. मुझे सीधे मेल आ गया कि यू आर सिलेक्टेड. आई डोंट नो व्हाट वाज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दैट. किस बेसिस पे उन्होंने सिलेक्ट किया मुझे नहीं पता बट या आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं सिलेक्ट हो गया एंड देन वी ऑल रिपोर्टेड टू आईसेल पुणे आईसेल इंस्टीट्यूट पुणे एंड फिर वहाँ पे हमें पूरी ब्रीफिंग दी गई AICTE के दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. वहाँ के ऑफिसर्स आए हुए थे. उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे होने वाला है क्या होने वाला है हाउ यू गाइस शुड कंडक्ट एंड व्हाट यू गाइस आर. कि हमें बताया कि हम डेलीगेट्स हैं फ्रॉम महाराष्ट्र एंड हम जाने वाले थे तिरुपति. सो वो सब हुआ. रात को फिर हमने ट्रेन बोर्ड की. हमारे लिए स्पेशल कोच रखा गया था एंड वन थिंग जो मैं अभी स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे लाइक जैसे हम एंटर किए आईसेल इंस्टीट्यूट में उस डे से उस मोमेंट से हमें VIP की तरह ट्रीट किया गया था. दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी. सो ठीक है तो हमें लेके गए. देन नेक्स्ट डे वी बोर्डेड द ट्रेन. नेक्स्ट डे वी रीच द तिरुपति स्टेशन व्हिच इज नोन एज उसका नाम याद नहीं आ रहा है बट तिरुपति उतरे हम रेलवे स्टेशन पे और हमारा उतरते से बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया. मैं इमेजेस डाल दूंगा आप देखते रहना स्क्रीन पे. मैं इमेजेस डाल दूंगा. तो हमारा बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया. फूल माला थी. IIT तिरुपति के लोग आए थे. वहाँ के ऑफिसर्स थे वहाँ के स्टूडेंट्स थे. उन्होंने बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया एंड देन वी रिपोर्टेड टू दी लाइक बस में लेके गए हमें IIT तिरुपति के कैंपस में. देन वहाँ के डायरेक्टर थे IIT तिरुपति के. उन्होंने हमें वेलकम किया एंड देन वी ऑल गॉट अलॉटेड आवर रूम्स. ये कीज मिल गई तो हम अपने रूम्स में सेटल हो गए. नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग हमारा इंट्रो सेशन था उनके मेन हॉल में. तो वहाँ से जहाँ से हमारा हॉस्टल एरिया था जहाँ पे हम रुके हुए थे रहने के लिए वहाँ से हमें उस एरिया तक बहुत मतलब बोलते आंध्र प्रदेश को बैंड बजाने को लेके गए. दैट वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस. हम सब नाचते हुए थे वहाँ पे. इंट्रो सेशन हुआ एंड देन या फिर उन्होंने सब एक्सप्लेन किया. वहाँ पे DM भी आए हुए थे तिरुपति के. देन दे एक्सप्लेन कि IIT तिरुपति का ये सेकेंड टाइम है जो युवा संगम का प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे थे एंड या और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में जो मैं बहुत अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा. और ये मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैं इतना लंबा नहीं चाहता तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ जो मेरे बेस्ट एक्सपीरियंसेस थे 7 दिन के प्रोग्राम में एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस कि वेलकम बहुत अच्छा था. ट्रीट बहुत अच्छा किया गया. बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट हमें देखने मिले जिनमें है फर्स्ट IIT तिरुपति देन आईसेल तिरुपति उसके बाद SRM यूनिवर्सिटी विच इज इन अमरावती ऑफ आंध्र प्रदेश. देन उसके बाद हम महिला यूनिवर्सिटी में भी गए थे. ये सारे इंस्टीट्यूट हाँ और एक इंस्टीट्यूट था दैट इज इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट. बहुत बेस्ट खाना बहुत बेस्ट था वहाँ का. देन उसके बाद इंस्टीट्यूशंस में अगर देखें हम तो द बेस्ट पार्ट एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूट दैट बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट that I liked the most was the this Satish Dhawan Space Center ISRO का. Best यार like one of the best experience of my life. अंदर ऐसे हमें normally हम नहीं जा सकते but yeah thanks to the government of India
एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जिन्होंने हमें चांस दिया, मैं जा पाया था, मैं देख पाया वहाँ पे जो लॉन्चिंग स्टेशन था जहाँ से लॉन्च किए जाते हैं सारे हमारे स्पेस क्राफ्ट। ग्रेट एक्सपीरियंस माना है एंड डिस्क्राइबेबल गूज़बम्स आते थे जब भी वो सोच के। देन ये एक बात होगी। देन बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। सबसे बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप युवा संगम में मतलब एक्सपीरियंस करोगे वो ये है कि आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। आज मैं बहुत मतलब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसा एक जिला नहीं होगा, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, एक कोना नहीं होगा जहाँ पे मेरा एक दोस्त नहीं है। मैं कहीं पे भी जाऊँ महाराष्ट्र में मेरा कोई ना कोई दोस्त मुझे मिल जाएगा। इतना बढ़िया तरीके से मतलब कनेक्शन आपके बिल्ड होते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, मेरा इथियोपिया का भी दोस्त बन गया क्योंकि IIT तिरुपति में फॉरेन स्टूडेंट्स भी है। तो वहाँ पे एक खदीर करके एक लड़का है तो इथियोपिया का, वो भी मेरा दोस्त बन गया। तो बोलते हैं बहुत अच्छे कनेक्शन बनते हैं आपकी भाषा में। ये दोस्त भी एक पार्ट होता है। देन टेक्नोलॉजी, आज आई एम टेक स्टूडेंट, मैं ग्रेजुएट हूँ CS में एंड अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। तो मुझे मैं टेक इंथुजियाज्म में बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मेरा बेस्ट पार्ट था कि SRM यूनिवर्सिटी जब हमें विजिट करने लेके गए तो वहाँ पर मैंने क्वांटम कंप्यूटर देखा फर्स्ट टाइम लाइव अपने सामने। तो दैट वाज आल्सो ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड देन अलग अलग लोगों से मिले, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए एंड या देन अगेन हाँ ये बात था ना भूल गया मैं, वो आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने एक पूरी वेबसाइट बनाई हुई है अपने एक्सपीरियंस की कि व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस इन दी युवा संगम फेज 6 प्रोग्राम। मैंने पूरी एक वेबसाइट बना के रखी, उसमें इमेजेस भी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट के लिए। तो ये था मोटा मोटा मेरा एक्सपीरियंस, वो ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया ऊपर से। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन कैसा होता है। एग्जैक्ट सिलेक्शन वो किस बेसिस पे करते हैं ये मुझे नहीं पता, बट उन्होंने वो डिटेल्स किसी हमसे उन्होंने क्या डिटेल्स ली थी कि लाइक आपकी नाम वगैरह, वो बेसिक डिटेल, इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप पढ़ रहे हो एंड देन उन्होंने हमारी ABC ID मांगी थी, दैट इज एकेडमिक बैंक क्रेडिट, जिसको आप अपार ID भी बोलते हो, जिसमें आपके एकेडमिक क्रेडिट्स जमा होते हैं। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो आई वाज NCC कैडेट एज वेल एज मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते रहता हूँ एंड आई एम स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल। तो वो मेरा प्रोफाइल था पूरा। तो एंड मैं ऑन कैंपस स्टूडेंट था। तो युवा संगम में आप दो तरीके से जा सकते हो, फर्स्ट इज ऑन कैंपस, सेकंड इज ऑफ कैंपस एंड एज लिमिट अप टू 30। ठीक है, आप कॉलेज में होनी चाहिए, कॉलेज स्टडी होनी चाहिए, या फिर आप पास आउट भी चले गए तो एज आपकी 30 तक होनी चाहिए, 30 तक लिमिट है। तो ऐसे सिलेक्ट होते हैं किस बेसिस पे करके, मैंने भी पूछा था वहाँ पे जो हमारे नोडल इंस्टीट्यूट थे, तो उनको भी आइडिया नहीं था कि किस बेसिस पे किया गया। तो वो मैं बता नहीं सकता, बट या करेंगे क्योंकि इस बार जो हमारा नोडल इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र का, वो IIT बॉम्बे और अलग अलग स्टेट का है, जो वेबसाइट पे उसकी डिटेल दी हुई है। तो ऐसे हमारा सिलेक्शन हुआ। देन 50 की स्ट्रेंथ होती है एंड ये एक बहुत बढ़िया बात है कि जो सिलेक्ट करते हैं 25 लड़के 25 लड़कियाँ, मतलब हाफ स्ट्रेंथ होती है फीमेल और मेल की। एंड आपको सारे लाइक स्टूडेंट्स दिखने मिलेंगे, सारे फैकल्टीज के लिए अलग अलग स्ट्रीम से बैकग्राउंड से आने वाले, जैसे UG हो गए, PG हो गए, PhD के स्टूडेंट हो गए, देन लाइक स्टडिंग स्टूडेंट भी हो गए जो मतलब पढ़ा भी रहे, लाइक टीचर्स भी। मेरे साथ हमारे ग्रुप में लाइक UG के थे, PG के लड़के थे, लड़कियाँ थी, PhD पढ़ने वाले थे एंड बहुत सारे जो टीचर्स थे एंड कुछ तो डॉक्टर्स भी थे। तो क्या, तो आपको सारे सारे मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आपको देखने मिलेंगे, दोस्त बनेंगे आपके। सो ऐसे हुआ हमारा सिलेक्शन एंड या बेस्ट एक्सपीरियंस है। और आपको बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे ये है टी शर्ट मिला हुआ है, ये बैच युवा संगम का कैप्स मिली हुई है, बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट मिले हुए, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देंगे। देन उसके बाद या ये गिफ्ट दिया है उन्होंने लास्ट पे, विच इज़ अ पोस्टर, जो आप देख सकते हैं IIT तिरुपति ब्रांडिंग है, ब्यूटीफुल पोस्टर। लाइक आंध्र प्रदेश में एक आर्ट फेमस है कलमकारी आर्ट, तो उन्होंने कलमकारी आर्ट से उन्होंने करवाया भी था, वो पेंटिंग भी है, अभी मेरे पास है नहीं अवेलेबल, तो वो पेंटिंग्स भी करवा सकते हैं किसी को। वेरी ब्यूटीफुल पोस्टर, ऐसा आपको गिफ्ट भी देते रहते हैं। सो या उसके बाद उन्होंने एक टोट बैग दिया। तो किट की बात तो अलग है, वो तो एज अ गुडीज मिलती है आपको, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सपीरियंस। नाउ ये मैंने आपको ब्रीफ में एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। सॉरी अगर मैं बहुत कुछ फंबल हुआ होगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम जो मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्वालिटी भी कैमरे की खास नहीं है ना माइक की। सो इसके बाद मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लाइक आपको मैं वीडियो रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा हाउ यू कैन रजिस्टर एंड आई होप यू गाइस आल्सो गेट सिलेक्टेड फॉर युवा संगम फेज 7 प्रोग्राम। बहुत अच्छी यादें बनती है, आपको मैं दिखाऊंगा ही। आप जो वेबसाइट में आपको लिंक पिन करूंगा वो आप एक बार जाकर चेक करना।
बहुत बढ़िया तरीके से लाइक मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारा पूरा रूटीन क्या था, 7 दिन कहाँ कैसे गए, क्या क्या चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की। एंड या और दिस टाइम महाराष्ट्र वाले गाइस वर वेरी लकी कि आपको जम्मू कश्मीर में जाने मिल रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक्सपीरियंस करोगे, कौन आपको फ्री में लेके जाता है एज ए वीआईपी, कौन ट्रीट करता है। सो या बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, एंड दिस वाज माय ऑल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल लास्ट, एंड आई होप यू guys also get selected. Thank you. Jai Hind. Hello everyone, so we are on the screen of युवा संगम फेज 7 वेबसाइट। सो आप देखेंगे अभी रजिस्टर कैसे करना है। तो आप सीधे यहाँ पे आके रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। देन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक ऑन कैंपस यूथ, एक ऑफ कैंपस यूथ। तो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है लाइक यूजी पीजी पीएचडी, तो आप ऑन कैंपस यूथ के लिए सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप कॉलेज में नहीं हो, कॉलेज गोइंग नहीं हो, तो ऑफ कैंपस सिलेक्ट कीजिए। अगर आप ऑन कैंपस सेलेक्ट करेंगे तो आपको लेवल चूज करनी पड़ेगी, यूजी पीजी एंड पीएचडी। और अगर आप ऑफ कैंपस करेंगे तो आप सीधा फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे आपका नाम, जेंडर, एज, एक बहुत सिंपल फॉर्म है, ये पूरा भरना है। ठीक है, आपका अपार आईडी आपको डालना पड़ेगा, हाईएस्ट एजुकेशन, देन आपका नेटिव स्टेट एंड ऑल। और जस्ट जो यहाँ पे है ऑन कैंपस यूथ में, तो वहाँ पे बस ये कॉलेज की फील्ड्स अलग होगी, बस उतनी एक्स्ट्रा फील्ड होगी, बाकी सारा फॉर्म सेम ही है। अदर एक्टिविटीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन आपका स्टूडेंट आईडी या फिर गवर्नमेंट आईडी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आधार का आईडी, आधार कार्ड का आईडी दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वापस अपलोड भी करना है। ठीक है, देन आपका मैप स्टेट यहाँ पे डालिए, आप स्पेशली एबल्ड हो। ये बहुत सिंपल फॉर्म है, आप पढ़ के भी भर सकते हो। ठीक है, आपको ये करना है आपको। ठीक है, सारे ऑप्शंस क्लिक करनी है, कैप्चा कोड भरना है, एंड देन आई एग्री करके रजिस्टर कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कंफर्मेशन मेल नहीं आता, कुछ नहीं आता है। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वेट करना है। ठीक है, फिर आपको वो कांटेक्ट करेंगे, जो भी नोडल इंस्टीट्यूट होगा आपके स्टेट का, वो आपको कांटेक्ट करेगा, एंड दे विल इन्फॉर्म यू फॉर दी फर्दर इन्फॉर्मेशन। ओके, आई होप सबको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ में आया होगा, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।